हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में अब जमाबंदी के लिए करना होगा पहले ये काम, वरना अंचल कार्यालय से लॉक हो जाएगी जमाबंदी। अगर आप अपने जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक कर लिए हैं और मोबाइल नंबर से उसे जुड़वा दिए हैं तो ठीक है, वरना 1 महीने के अंदर आपके जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए और उसे मोबाइल नंबर से नहीं जोड़ पाए तो आपका जमाबंदी को अंचल कार्यालय द्वारा लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए सभी शीघ्र अपनी जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करवा कर उसे मोबाइल नंबर से जुड़वा दें, ताकि अपनी जमाबंदी को लॉक होने से बचा सके। 5 दिन में 5 सरकारी नौकरी पाने वाली बिहार की बेटी का खुलासा। पता है कौन सी जॉब करेगी ज्वाइन? कहते हैं कि अगर दिन में कुछ कर गुजर जाने की क्षमता हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आ सकती। बिहार की एक बेटी ने कुछ ऐसा ही कमाल किया। जमुई की रहने वाली टीनू सिंह का बस एक ही सपना था, सरकारी अफसर बनने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। मेहनत और लगन का एक ही असर है कि अब उनका यह सपना पूरा हो गया। टीनू सिंह ने 1-2 नहीं बल्कि 5 प्रतिभागी परीक्षा में सफलता हासिल की है। इसी के साथ उन्हें 5 दिन के अंदर 5 सरकारी नौकरियों का ऑफर आ गया है। 5 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बाद टीनू के सामने समस्या यही थी, आखिर वो कौन सी जॉब ऑफर को स्वीकार करे। आखिरकार उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की ठान ली। उन्होंने अफसर बनने का फैसला लिया। बिहार बोर्ड 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज हो सकते हैं जारी। इन डेट्स में होंगे बोर्ड एग्जाम। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से क्लास 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड को 8 जनवरी 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप सभी स्कूल अपने स्टूडेंट को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उन्हें दे सकेंगे। 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 15 जनवरी से 22 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखें कि जब भी एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने जाए तो एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना एडमिट कार्ड के आपको किसी भी हाल में परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी और आप परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। संयोजक का नाम सुनते ही दौड़े दौड़े दिल्ली पहुंच जाते हैं चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। बिहार के हाजीपुर में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बिहार की चिंता नहीं है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री और संयोजक बनने का ख्वाब देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। नीतीश कुमार ने युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया है। बिहार का विस्फोटक बल्लेबाज तोड़दाला सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अभी से 48 शतक 3 डबल सेंचुरी लगा चुके हैं खिलाड़ी। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। वैभव सूर्यवंशी ने बीसीसीआई द्वारा पटना में आयोजित रणजी ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व कर इस वाक्य को सही साबित किया है। महज 12 वर्ष 284 दिन की उम्र में क्रिकेट के क्षेत्र में देश की सबसे प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन का वैभव ने सचिन तेंदुलकर के सबसे कम उम्र में खेलने के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। वैभव की जन्म तिथि 27 मार्च 2011 है। यह उपलब्धि इस महीने में और भी बड़ा हो जाती है कि जिस मुंबई से सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, उसी के विरुद्ध धाकड़ बल्लेबाज वैभव ने रणजी ट्रॉफी खेलने की शुरुआत की है। यह मैच उसके अब तक के जीवन का सबसे अहम मैच होगा। बिहार बेतिया का इस चीज से खास रिश्ता, जाने शहर के नाम के पीछे का इतिहास। बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित बेतिया शहर का इतिहास काफी पुराना है। इसके नामकरण के इतिहास के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। यह राजधानी पटना से 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया जाता है कि यह कभी अपनी पहचान के लिए देश भर में जाना जाता था। जानकारी के अनुसार कभी बेतिया शहर बेंत की लकड़ी से घिरा होता था। इसको लेकर इस शहर का नामकरण हुआ था। वहीं इससे कई चीजों का निर्माण भी होता था। बेंत के बारे में बता दें कि इनके तने मजबूत और लचीले हुआ करते थे। साथ ही इससे फर्नीचर, टोकरी और अन्य सामानों को बनाया जाता था। बिहार में बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी शिक्षकों की जगह उम्मीद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में नीतीश सरकार। बिहार में 1ली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा महाधिवक्ता की राय ली जाएगी। सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जल्द एसएलपी दायर करेगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी थी। बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक 6ठे चरण में 1ली से 5वीं कक्षा में अध्यापक के रूप में बहाल हुए थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 10,000 बताई जा रही है। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से 6ठे चरण में नियोजित 1ली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी 10,000 शिक्षकों में खलबली मची है। जमुई में ठंड लगने से छात्र की मौत। बरौनी स्कूल की 2 छात्राएं शीतलहर की चपेट में आने से बेहोश। बिहार में ठंड के असर और शीतलहर के प्रकोप के कारण सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। इसके बावजूद ठंड के मौसम में सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में जमुई जिले के प्राइमरी स्कूल भारतपुर में पढ़ने वाले एक छात्र की ठंड लगने से मौत हो गई। शीतलहर के कारण बच्चे की मौत होने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर बरौनी की एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं की ठंड लगने से तबियत बिगड़ गई है। स्कूलों में बच्चों की तबियत बिगड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिहार में सीट बंटवारे का आरजेडी जेडीयू का फार्मूला, कांग्रेस को नामंजूर, इतनी सीटों की डिमांड। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर पहली बैठक राजद और कांग्रेस के बीच दिल्ली में हुई। रविवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अलायंस कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक के आवास पर दोनों दलों के नेताओं ने इस मसले पर चर्चा की। बैठक को दोनों दलों के नेताओं ने ऑल इज वेल की बात कही, लेकिन अभी भी सीटों पर माथापच्ची जारी है। बैठक में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हुए। वहीं राजद की ओर से सांसद मनोज झा मौजूद रहे, जबकि पटना से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बैठक
बैठक में कांग्रेस ने बिहार की 9 लोकसभा सीटों को लेकर अपना दावा पेश किया है। हालांकि कांग्रेस इस पर आगे भी विचार विमर्श को तैयार है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को अधिकतम 4-5 सीट मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस की ओर से राज्यसभा की 1 सीट की भी मांग की गई है। सूत्रों की माने तो बैठक में वाम दलों को 2 सीट देने को लेकर विमर्श हुआ है। बिहार में घना कोहरा छाने की वजह जानिए मौसम विभाग से आई अगले 5 दिनों की वेदर रिपोर्ट। बिहार का मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी सामने आई है। प्रदेश का अधिकतर क्षेत्र लगातार कुछ और दिनों तक कोहरे के आगोश में डूबे रहने के आसार हैं। IMD की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक रात के तापमान में 24 घंटे के बाद से 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद पूस की ठंड जैसे हालात अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार के 18 शहरों में ठंड में इजाफा हुआ है। भागलपुर सहित कई शहरों में कोहरे का अलर्ट है। बिहार सरकार के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला, मुखिया समेत इन जनप्रतिनिधियों की बढ़ेगी सैलरी। नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार फैसले ले रही है। बिहार में युवाओं को लुभाने के लिए सरकार ने अलग से खेल विभाग के गठन का ऐलान करने के बाद चयन मुक्त की गई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को फिर से बहाल करने का फैसला लिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत जनप्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी है। बिहार सरकार ने मुखिया समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने का फैसला लिया है। सुबह छाया रहेगा कोहरा, दिन में खिलेगी धूप, ठंड में नहीं आएगी कमी। बिहार का अधिकतर क्षेत्र लगातार कुछ और दिनों तक कोहरे के आगोश में डूबा रहेगा। हालांकि इसके बाद पूस की ठंड जैसे हालात अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। IMD के आंकड़े के मुताबिक अभी रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है।